हेलो जी, राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, तो आज हम सीखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी क्योंकि वो काफी टाइम हो गया था, सारी लाइनिंग वाली कुर्ती ही चल रही थी, आ ही नहीं रही थी। लेकिन आज सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे, सिंपल सूट सिलेंगे। ठीक है, तो उसकी कटिंग मैं आपको बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। किसी ने मेरे से पूछा था कि दीदी सिंपल कुर्ती की कटिंग बताओ और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलो, उसके बाद फिर लाइनिंग वाली बताना। ठीक है, तो पहले आप सिंपल की बता देती हूँ, फिर लाइनिंग वाली बताऊंगी। बाकी सेम ही प्रोसेस होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एज इट इज़ वैसे ही लाइनिंग कटिंग होती है जैसे हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं। उसमें थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है, वो फिर मैं आपको लाइनिंग वाली कुर्ती में बता दूंगी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये मेरे पास फैब्रिक है। ठीक है, मैंने इसको काउंटर पे बिछा लिया डबल फोल्ड करके। ठीक है, ये इसकी ऐसे सीधी साइड है ये, और मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है ऐसे। नीचे हमारी अच्छी सुंदर सी कॉटन वाली लेस दी हुई है, फुंदे वाली। ठीक है, ये एज इट सेम रखेंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, एक बार पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं, कुर्ती की कितनी क्या है। पैंट की बनानी है ये कुर्ती, लेंथ फुल है भाई, यूं लेंथ ले लेंगे हम। ठीक है, जितनी कुर्ती की लेंथ है उतनी ही ले लेंगे स्टिच से। तो सबसे पहले लेते हैं लंबाई, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद लेंगे कंधे, जिसके जितने कंधे हैं एक बार उस पे मार्किंग कर लेंगे। इनके कंधे हैं 13 के, तो हम 6.5 पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद 1/2 इंच करेंगे डाउन। ठीक है, और यहां से मैच करेंगे कोने पे से, यहाँ ऐसे मैच कर देंगे। उसके बाद लेंगे आर्मोल। आर्मोल कैसे लेते हैं, चेस्ट डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो इनकी 37 की है इनकी चेस्ट, तो 6 से भाग करेंगे तो इनकी चेस्ट आई 6.1। ठीक है, उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 1/2 इंच उसमें प्लस करेंगे। तो इनका जो आर्मोल रहेगा वो 6.5 का लेंगे। और यहां से भी ब्रॉड एज सेम ले लेते हैं, 6.5। इनके कंधे थे 6.5 के, यहाँ से भी 6.5 पे मार्किंग कर ली है। और यहाँ से जो हमने क्या था कि यहाँ से एज इट इज कंधे लिए हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बिल्कुल ये बताया कि एज इट इज ले लेते हैं। एक बार फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ठीक है, एक बार हमने जो एज इट इज जो हमारा सेम साइज था वो यूं का यूं उठा लिया है। ठीक है, अब हम शोल्डर कम करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। और शोल्डर कम क्यों करते हैं हम, जिसके जितने शोल्डर है उसमें से कम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने पहनना है डीप नेक। जितना भी डीप नेक जाता जाएगा उतने ही शोल्डर कम होते जाएंगे, लेकिन 5.5 से कम नहीं लेने हैं। ठीक है, तो 5.5 से कम नहीं लेने हैं। और जैसे कि इनका नेक है 8 इंच का है, इनका नेक 7 से 8 इंच का बनेगा। ये हमारा डीप नेक के अंदर आता है। जैसे कोई 3 इंच 1 2 3 4 4 इंच तक का नेक पहनता है, 1 से शुरू करके 4 तक, वो हमारा नॉर्मल नेक आता है, वो डीप नेक नहीं आता है। उसके अंदर जितने हमारे कंधे हैं हमारे कस्टमर के एज इट इज हमें सेम उठाने हैं, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। यदि हमारा बैक नेक की बात हो रही है, अभी फ्रंट नेक की बात नहीं कर रही मैं, बैक नेक की कुर्ती की, जितना डीप होगा नेक उतने शोल्डर कम होते चलेंगे। ठीक है, जिसके जितने शोल्डर है उसमें से आप कम करते चलो। फिर तो इनके शोल्डर, इनकी कुर्तियां बहुत सारी स्टिच होके जा चुकी है। इनके शोल्डर में लेती हूँ 6.25, 5.5 भी ले सकते हो आप, क्योंकि इनके शोल्डर बहुत कम है, 13 के इनके कंधे बहुत कम है। और यदि हम सेम उठा लेंगे कंधों का साइज और बैक नेक कर देंगे डीप, तो उससे हमारे कंधे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे।
चाहे आप स्टेप भी लगा लेना, यहाँ से कंफर्ट फील नहीं होगा, कस्टमर को बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं होगा। ठीक है। और ये स्टेप मतलब ये फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं ना, तो उससे हमारे कंधे बिल्कुल, चाहे आप स्टेप भी मत लगाओ तो भी गिरने की कोई चांस नहीं होता। ठीक है। तो इसमें हम यहाँ से कंधे कम कर देंगे, 6.25 के आसपास इनके कंधे लेंगे। ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कंधे कितने कम किए। हमने इनके कंधे कम किए हैं 1 इंच। ठीक है। 1.5 इंच भी, 5.5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा इनको। यदि हम 5.5 भी इनका लेते हैं, 5.5 से कम नहीं लेना है, चाहे ब्लाउज बना रहे हैं, चाहे आप 10 इंच का नेक बना रहे हो, कितना भी डीप बना रहे हो, 5.5 से कम किसी भी कस्टमर के कंधे डाउन कम नहीं करोगे, 5.5 से कम नहीं करना है। ठीक है। अब हम इसको यहाँ से मैच कर देंगे। यहाँ से जो हमने 6.5 लिया था वो एज इट इज सेम रखेंगे और इसको यहाँ से मैच कर देंगे। उसके बाद देखते हैं इनकी चेस्ट। इनकी चेस्ट थी 37 की, तो हम थोड़ा लूजिंग भी ऐड करेंगे। हाँ जी। तो एक्चुअली कोई आ गया था बीच में, आगे फिर से स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या लिया था। इनकी 37 थी इनकी चेस्ट। ठीक है। हम सिर्फ 1 इंच की लूजिंग लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा नेक डीप है। नेक डीप है तो लूजिंग भी उसी हिसाब से लेते हैं। यदि हमारा 4 इंच का नेक होता तो हम लूजिंग भी 4 इंच तक का नेक होता। 4 इंच तक का नेक डीप नेक में नहीं आता है, नॉर्मल नेक के अंदर आता है 1 से 4 इंच तक का। तो उसमें भी लूजिंग ऐसे डलेगी नेक के हिसाब से ही। ठीक है। शोल्डर के हिसाब से और नेक के हिसाब से। तो हम सिर्फ 1 इंच की लूजिंग लेंगे। 9.25 लिया है मैंने इनका। इनकी 38 की लेंगे, सिर्फ 1 इंच ही लूजिंग ली है। वो क्यों ली है? क्योंकि जो हमें फॉर्मूले करवाए गए हैं हम उसी हिसाब से चलते हैं। यदि इनका नेक बैक नेक शॉर्ट होता, 4 इंच तक का होता, तो फिर हमें लूजिंग भी एक्स्ट्रा देनी पड़ती। ठीक है। तो यहां से हमने लिया है 9.25। उसके बाद हम कमर के लिए नीचे निशान लगाते हैं 6.5 पे और 14.5 पे लेंगे हिप का निशान। या जैसे अगर किसी की चेस्ट बाहरी है तो उसमें आप 7 इंच पे मार्क कर सकते हो, क्योंकि फीड करवाने से या उम्र के अकॉर्डिंग या चेस्ट भारी होने के कारण तो चेस्ट थोड़ी नीचे की तरफ आ जाती है। उस कारण से थोड़ा हमें जो हमारी कमर का जो निशान है वो भी थोड़ा सा नीचे खिसकाना पड़ता है इसी कारण से। तो इनकी कमर है 16 इंच, उसका हाफ लेंगे 8। इनकी हिप है 20 40। ठीक है। इनकी हिप है 40, उसका हाफ लेंगे 10। चौथा हिस्सा ले रही हूं भाई मैं इसमें। वैसे कमर का पूरा राउंड नापेंगे तो इनका 32 है, तो हाफ हो गया 16, उसका भी हाफ हो गया 8। ठीक है। इसको ऐसे मैच कर देंगे। यहां से हमने थोड़ा बढ़ा के लिया है। जो हमारा ये वाला आर्मोल वाला जो निशान है, यहाँ से हम 3 इंच बिल्कुल सीधा निशान लेंगे। ठीक है। उसके बाद हल्का सा ऐसे हाफ इंच का उभार देंगे, क्योंकि इनकी चेस्ट भारी है। ऐसे सीधा निशान लाके ऐसे उभार पे से फिटिंग ले जाते हुए ऐसे फिटिंग लगाएंगे। ठीक है। अब हम आर्मोल की शेप देंगे। यदि आपके पास कर्व स्केल है, फ्रेंच कर्व स्केल बोलते हैं उसको, तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर वो तरीका भी बता देती हूँ आपको शेप कैसे देनी है। जैसे ये हमारा यहाँ से आया है 2.5, तो यहाँ पे भी हम 2.5 पे मार्क कर लेंगे।
इस निशान से उठाते हुए और ऐसे शेप दे देंगे। भाई इसमें थोड़ी सी प्लेन नहीं है, वर्क है शीशे का शायद अंदर की तरफ। हाँ देखो शीशे का वर्क है, इस वजह से थोड़ा सा निशान लगाते हुए प्रॉब्लम आ रही है हल्की सी। ये देखिए, और 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे, जो अंदर की छटाई लेते हैं वो, और यहाँ रखेंगे और बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे। एक शेप हम ये देंगे, ये वाला, ठीक है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की छटाई वाली होगी। तो अब हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं 2 इंच यहाँ से, 2 सवा 2 भी ले सकते हो, 2 ले ली है, यहाँ से सवा 2 ढाई ऐसे ले सकते हो, यहाँ से सवा 2। वो आपके ऊपर डिपेंड, आपको मार्जिन कितना रखना है। बाकी 2-2 इंच का मार्जिन काफी हो जाता है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक बार यहाँ से नाप लेते हैं कितना आया है, 12.25 इंच। यहाँ से भी 12.25 इंच पे मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे और इसको स्केल से सीधा कर लेंगे। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ ये वाला निशान, क्योंकि मेरी आदत बन गई है कटिंग की, कटिंग करती रहती हूँ, हैबिट बन जाती है भाई। लेकिन आपको समझाने के लिए, बताने के लिए लगा रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हाँ, किसी को यदि ये जानना है शोल्डर कैसे, कितने, क्यों कम किए, क्या रीजन रहा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने शोल्डर एंड आर्म होल डाउट सोल्विंग की क्लास डाल रखी है, या वीडियो डाल रखी है मैंने, इससे पहले डाल रखी है, चार्ट पे समझा रखा है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि कितना नेक है, कितने कम करेंगे, क्या करेंगे, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए हमारी सिंपल कुर्ती की ये कटिंग हो गई है। यहाँ 2, एक हिप पे और एक कमर की जगह पे छोटे छोटे कट डाल देंगे, ताकि जब हम बैक पार्ट इसे जॉइंट करेंगे और फिटिंग लगाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी हिप का निशान कहाँ है और कमर का निशान कहाँ है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी बैक पार्ट की कटिंग। ये मैंने आपको बताया फ्रंट पार्ट, अब बैक पार्ट उठा लेते हैं। एक बार मैं बिछा लेती हूँ काउंटर पे, फिर बताती हूँ। हाँ जी, तो देखिए मैंने जितनी चौड़ाई हमने हिप की, सबसे एक्स्ट्रा चौड़ाई हमारी चेस्ट की भी नहीं थी, कमर की भी नहीं थी, किसकी होती है, हिप की होती है हमारी सबसे एक्स्ट्रा चौड़ाई कुर्ती में। तो उसी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा लेते हुए भी मैंने ये 12.5 के आसपास बिछा लिया है चौड़ाई में। कपड़ा डबल फोल्ड करके, खुले वाली साइड उधर है, बंद वाली साइड मेरी साइड है। अब इसको सेम रख लेंगे इसके ऊपर। बैक पार्ट 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ऊपर से, शोल्डर पे से। ये देखिए ये मेरा फ्रंट है और ये मैं आपको लाइन बना के दिखा दूंगी, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूंगी कि इतना एक्स्ट्रा है मेरा। ये हमने बिल्कुल एज इट इज बिछा ली है। यहाँ से लाइन जा रही है हमारी, ये हमारा फ्रंट है और इतना फिर एक्स्ट्रा है ये हमारा। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज से हम कटिंग कर लेंगे। 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया भाई, 1 भी ले सकते हो, 1.5 भी ले सकते हो। इनकी चेस्ट भरी है इसलिए हम अभी नाप के बता देती हूँ कितना एक्स्ट्रा है। ये है पूरा 1.5 इंच। ठीक है, ये क्यों लेते हैं ये और बता देती हूँ, ताकि हमें साथ साथ रीजन भी पता हो। क्योंकि जो हमारी ये वाली जो स्टिचिंग है, सिलाई है, ये पीछे की तरफ ना भागे। कईयों को ये बोलते नहीं है कई
कि मेरा गला पीछे की तरफ जा रहा है। यदि हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो गला पीछे की तरफ ही भागेगा। आपको एक्स्ट्रा लेना ही लेना होता है, ठीक है, इसलिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल सेम। अगली कुर्ती मैं आपको लाइनिंग वाली कुर्ती बता दूंगी, ठीक है। लाइनिंग वाली में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है, सेम लाइनिंग रख के काट लेते हैं। पहले कुर्ती कटिंग कर लो या लाइनिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज में आपको कंफर्ट लगे वो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि लाइनिंग ही पहले कटिंग करें। एक बार अच्छे से पूरा खोल के कपड़े को देख के और फिर आप कटिंग कर सकते हो। कुर्ती की भी कर सकते हो, लाइनिंग की भी कर सकते हो। मैं दोनों चीज कर लेती हूँ भाई, मुझे दोनों में कंफर्ट लगता है। मुझे कुछ ज्यादा ये नहीं लगता कि पहले लाइनिंग करो या ये करो वो करो। बस एक बार आप अच्छे से खोल के देख लो लाइनिंग को और अपना एक दिमाग से आइडिया लगा लो कि कैसे क्या करना है, बस, ठीक है। यही थी हमारी सिंपल कुर्ती की कटिंग। अब हमारी रह गई है बाजू। ये हमारे पास कपड़ा बच गया है, इसको 3 फोल्ड कर लेंगे। ये 2 फोल्ड हो गया। वैसे आप अलग अलग निकालना चाहो अलग अलग भी निकाल सकते हो, और एक साथ निकालना चाहो एक साथ निकाल सकते हो। इसको हमने, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 3 फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने बाजू कितनी निकालनी है, 2। तो उसमें हमें लेयर बनानी है 4 कपड़े की। एक बार इनकी लंबाई देख लेते हैं बाजू की कितनी करनी है। ये है 18 इंच के करीब है, 18.5 है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा है, काट देते हैं। ये देखिए, लगभग 18 के करीब है भाई, तो थोड़ा फोल्ड में भी जाएगा। थोड़ा सा ऊपर से और काट देती हूँ, क्योंकि इनको 16 की बाजू रेडी चाहिए, 16 इंच की, ठीक है। तो यहां से लेंगे हम 1.5 इंच। खुलने वाली साइड उधर है, बंद वाली साइड मेरी साइड। ये हो गया 1.5 इंच हमारा। इधर से लेंगे, डाउन करेंगे 3.5 इंच, ठीक है। एक बार स्केल से सीधा कर लेती हूँ, कईयों को डाउन करने में हाथ से परेशानी आती है। ये देखिए, निशान बिल्कुल सीधा कर लिया मैंने, और आगे कर देती हूँ थोड़ा आपको, ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब इस निशान को ऐसे मिला दें, कर्व दे के लेना, ठीक है, ऐसे मिला देंगे। अब आप सोच रहोगे यहाँ से मैंने 3.5 लिया है, यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया, वो क्यों लिया है? यहाँ से सबका 1.5 ही रखना है, 1.5 से 2.25 इंच। उसका रीजन क्या है वो भी बता देती हूँ। यहाँ से आप, हमारी जो मिड पॉइंट है, हमारी हड्डी है, बोन है जो, वहां से आप नाप के देख सकते हो, हमारा 3 इंच ही आएगा। जो ये वाला जो कर्व, जो उभरा हुआ जो हमारा हिस्सा होता है, वो 3 इंच का ही होता है सबका, या 3.5 होगा बस। ज्यादा ही अगर किसी का एक कंधा भारी है, थोड़ा सा हैवी है, तो 3.5 हो जाएगा। तो 1.5 इंच ले लिया हमने, जब खोलेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। यहां से मैंने लिया है 3.5। इनकी चेस्ट है 38 की, जैसे किसी की चेस्ट है 32 तक है, तो उसमें हम लेंगे, जो डाउन करते हैं वो लेंगे 2.5 इंच, और इसमें हमने लिया है 38 है अब इनकी जैसे, ठीक है। तो 38 में हम लेंगे 3, 3.25, 3.5, 3.5 भी ले सकते हो, क्योंकि इनकी चेस्ट भारी है, इसलिए हमने 3.5 लिया है। चेस्ट भारी के कारण जो हमारा ये वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ ज्यादा होता है, इसलिए, ठीक है। यहां से लेंगे हम नीचे से 7 इंच, 5.5 इंच की इनकी चौड़ाई रहेगी मोरी की, और एक्स्ट्रा लिया भाई,
और यहाँ से यहाँ सीधा कर लेंगे। एक स्पेशल स्लीव्स की बाजू की डाल दूंगी मैं वीडियो, बाजू की कटिंग की, कि कैसे क्या डाउन करना है और कैसे क्या नहीं करना है। जो ये डाउन करने वाला जो सिस्टम है वो आपको बता दूंगी मैं कि किसकी कितनी चेस्ट है, इतने से इतने तक है तो इतना डाउन कर लीजिए, इतने तक है तो इतना डाउन कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। लेकिन जो हमारा कंधे वाला जो पोर्शन है वो हमारा जो मैंने 1.5 इंच पे जो आपको बताया है वो एज इट इज सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है भैया हमने, ठीक है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना, वो 1.5 इंच से 1.25 इंच ऐसे रख सकते हैं आप, इतना ही रखना है। सबका इतना ही होता है क्योंकि हमारा ये उभरा हुआ हिस्सा इतना ही होता है। खोल के दिखा देती हूँ बाजू। ये देखिए, ये हमारी बाजू की कटिंग होगी। तो देखिए ये पूरी कुर्ते की कटिंग होगी है, हमारी कुर्ती की भी होगी है, उसके साथ अटैच्ड स्लीव्स की भी होगी है। फुल सिंपल कुर्ते की मैंने आपको कटिंग बता दी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। यदि आपको शोल्डर आर्म होल का डाउट है, सबसे पहले वही क्लियर करना पड़ेगा, यदि आपको अच्छे से स्टिचिंग और कटिंग सीखनी है तो। यदि आपका वो डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप कुर्ती में कहीं भी मार नहीं खाओगे, क्योंकि उसमें फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं और कैसे क्या करते हैं। वो एक स्पेशल वीडियो मैंने डाल रखी है, देख लेना आप, ठीक है। लॉन्ग वीडियो डाल रखी है, चार्ट पे बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। वो क्लियर करने के बाद ही आप सिंपल कुर्ती की कटिंग देखना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि दीदी ने कितना कैसे क्या कम किया है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ज्यादा अगर बताऊंगी तो फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और कुर्ती की कटिंग भी समझ आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग के साथ।